दोस्तों बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर हमारे केस के अंदर हम कौन से कोर्ट के जजमेंट को यूज कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। क्या हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट के जजमेंट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल के अंदर समझा देता हूं कि देखो, चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, अगर वो जजमेंट आपके केस से मिलता हुआ है तो बिल्कुल आपको अपने केस के अंदर लगा के फायदा उठाना है। जरूर आप लगा सकते हैं। इसमें आप ये ना सोचे कि हाई कोर्ट का जजमेंट है तो काम नहीं आएगा। हाई कोर्ट के जजमेंट भी उतने ही काम आते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करी है, चाहे वो कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना हो, चाहे 125 सीआरपीसी का हो, डीवी का हो, एचएमए सेक्शन 24 का हो, तो किसी भी केस के अंदर पत्नी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी। अगर आप अपने केस के अंदर जाके ये 5 जजमेंट अगर लगाते हैं, कोई सा भी केस है, तो आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब तक का आंकड़ा सामने आया है कि 2 लाख से अधिक पतियों ने अपने मेंटेनेंस केस के अंदर इन 5 जजमेंट को लगा के और पत्नी को परमानेंटली मेंटेनेंस देने से बच गए हैं। उनको मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ा है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर अगर किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो उनके अंदर जाके और इन 5 जजमेंट को लगा के पूरी तरह से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो क्या बात है, ये जजमेंट कहते हैं और किस तरीके से आपको फायदा लेना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, बहुत से पति ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी को वो अपनी मेहनत की कमाई ना दे, क्योंकि उनकी पत्नी गलत है, झूठी है। उसने उनके ऊपर कई सारे झूठे केस किए हैं, मेंटेनेंस का केस भी उसने झूठा ही किया है और वो बिना वजह पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, जबकि वो मेंटेनेंस के लिए हकदारनी नहीं है। उसको पति लोग मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये आपकी जो भी सोच है वो पूरी की पूरी सोच आपकी पूरी होने वाली है। बिल्कुल आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो आप चाह रहे हैं कि मैं पत्नी को कुछ भी ना दूं, तो बिल्कुल आपको देना ही नहीं पड़ेगा। तो इन 5 जजमेंट के अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई है, इसी की पूरी जानकारी मैं आपको समरी टाइप के अंदर, शॉर्ट के अंदर बताने वाला हूं, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये बातें आपके मामले से पूरी तरह से मिलती हुई है और बिल्कुल आप इन 5 जजमेंट को अपने केस के अंदर लगा के पत्नी को भविष्य के अंदर हमेशा के लिए मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो इन जजमेंट्स के अंदर सबसे बड़ी और सबसे मेन बात तो ये कही है कि जिस परिवेश के अंदर, जिस देश के अंदर अपन आज के टाइम के अंदर रह रहे हैं, वहां पे सभी को इक्वलिटी का राइट दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। तो ऐसे में जब पति कमा के खा सकते हैं तो फिर पत्नी कमा के क्यों नहीं खा सकती है। यानी कि सभी को कमाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, तो सभी को ये अधिकार समानता के तौर पे दिया गया है। तो फिर पत्नी के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस क्यों किया जाता है, फिर पत्नी पति से भरण पोषण क्यों लेना चाहती है। अगर वो कमा सकती है, कमाने में सक्षम है, तो फिर उसको खुद को ही कमा के खाना चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात इन जजमेंट्स के अंदर ये कही है कि मेंटेनेंस का कानून उनके लिए बना हुआ है जो कमाने में अक्षम है, जो कमा नहीं सकते हैं, वो फिजिकली तरीके से फिट नहीं है या फिर उनमें वो काबिलियत नहीं है जिससे वो खुद कमाई नहीं कर सकते हैं, अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके लिए नहीं है मेंटेनेंस का कानून, जो कमा सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इन जजमेंट्स के अंदर ये कही है कि अगर समाज का एक तबका मेंटेनेंस के भरोसे अगर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा तो इससे समाज और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो अपने देश के लिए घातक है। तो इन बातों को इन जजमेंट्स के अंदर बोल के पत्नी की पूरी तरह से खिंचाई की गई है कि पत्नी बिना वजह पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके केस के अंदर ये सारी बातें मैच करती है, जो यहाँ पे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जैसे अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है, या फिर पत्नी मेंटेनेंस केस के अंदर आरोप लगाती है कि मेरे पति ने मेरे साथ में मारपिटाई की है, मेरे साथ में अत्याचार किया है, मुझे वो अच्छे से नहीं रखे हैं, दहेज को लेके वो आए दिन मुझे ताने देते थे, मुझे प्रताड़ित करते थे कि आपके पिता ने आपकी शादी के अंदर ये कमी रखती है, आप ये लेके आओ, हमें ये चाहिए। यानी कि रोज मुझे उल्हाने देते रहते हैं और मेरे साथ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर और अत्याचार करते रहते हैं और मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, मेरा वो कभी भी भरण पोषण नहीं करे हैं, अब मुझे भरण पोषण की आवश्यकता है, मैं मेरा भरण पोषण कैसे करूं। तो पत्नी तमाम जितने भी आरोप लगाती है, इन आरोपों के अगर पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, फाल्स ये आरोप है, तो ऐसे में पत्नी को किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी कि उसके साथ में जब ऐसी घटना घटित हुई नहीं है और बिना वजह का उसने झूठा केस किया है, तो ऐसी पत्नियों को भी अब मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब तीसरा, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वो अच्छी एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो फिजिकली फिट है, वो कमा सकती है, पर जानबूझ के मेंटेनेंस लेने के लिए नहीं कमा रही है, तो ऐसी पत्नी को भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा।
अगला, अगर पत्नी कोई जॉब कर रही है और उसको एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, खुद का भरण पोषण कर सकती है, पर मेंटेनेंस लेने के लिए वो जानबूझ के जॉब को छोड़ देती है, तो वो पत्नी भी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। यानी कि जो पत्नी कमाने के अंदर सक्षम है, जो कमा सकती है, जानबूझ के ही नहीं कमा रही है, तो उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे पता है, क्योंकि हजारों मामले अभी मेरे पास में चल रहे हैं और कई सारे मामलों के अंदर मैंने सक्सेस भी हासिल की है इन जजमेंट्स की सहायता से। तो ये बातें हर एक पति के मामले के अंदर मैच करती हुई होती है, यानी कि ये जो 5 जजमेंट्स है हर एक पति के काम आने वाले हैं। तो सभी पति को इन 5 जजमेंट्स को लेके और अपने केस के अंदर लगा सकते हैं, चाहे कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना हो, 125 सीआरपीसी का हो, डीवी का हो, एचएमए सेक्शन 24 का हो, और देश के किसी भी कोने के अंदर अगर कहीं भी किसी भी कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो वहां पे हर कोर्ट के अंदर जजमेंट्स लगाए जा सकते हैं। तो पत्नी को अब तक आप बिना वजह काफी सारा पैसा दे चुके हैं, जबकि आपका मन है ही नहीं उसको पैसा देने का, मेंटेनेंस देने का, या फिर आगे भी संभावना है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस लग सकता है। तो ऐसे में जो 5 जजमेंट्स हैं रामबाण आपके लिए साबित होंगे। आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने केस के अंदर इन जजमेंट्स को लगा के कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं, समझा देते हैं, तो आपका काम बिल्कुल इजीली हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपका सारा पैसा आपके पास में ही बच जाएगा। पत्नी चाहे कितना भी जोर लगा ले तब भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा। तो इन 5 जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के द्वारा इन जजमेंट्स को लेके और अपने केस के अंदर लगा दीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।